अस्सलाम वालेकुम। कोरोना के खिलाफ फौरी और बर वक्त इक़दामात ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अमली तौर पर हुकूमती मामलात से बेदखल कर दिया गया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के तहलका खेज इंकशाफात, इसके अलावा अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान के कोरोना के खिलाफ उठाए गए इक़दामात की भरपूर तारीफें की हैं। दोस्तों, अमरीकी अखबार ने एक खुसूसी रिपोर्ट में बताया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को लॉकडाउन पर आमादा करने के लिए पाक फौज को उन्हें साइडलाइन करना पड़ा। अखबार के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र पाकिस्तान में लॉकडाउन का मुतालबा जोर पकड़ रहा था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान लॉकडाउन के सख्त खिलाफ थे और इस मामले में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए थे। इसके बावजूद सूबाई हुकूमतों ने किसी न किसी दर्जे का लॉकडाउन कर दिया। अब इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने तहलका खेज इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान किसी तौर लॉकडाउन नहीं करना चाहते थे। उनके ख्याल में लॉकडाउन मुल्की मईशत के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होता, लेकिन बिलाखिर पाक फौज को उन्हें साइडलाइन करना पड़ा और उसने वज़ीर आज़म की मर्जी के खिलाफ सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर लॉकडाउन कर दिया। अखबार लिखता है कि लॉकडाउन का ये इकदाम बहुत ताखीर से उठाया गया। हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस से मुताल्लिक हुकूमत ने इब्तदा से जो रवैया अपनाया उससे बददिल होकर डॉक्टर्स और नर्सें काम पर आने से इनकार कर रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स और सूबाई हुकाम बार बार लॉकडाउन का मुतालबा करते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान हर बार उनका मुतालबा मुस्तरद करते रहे और उन्हें काम जारी रखने का हुक्म देते रहे। ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया को बुरी तरह अपनी लपेट में ले चुका था, वज़ीर आज़म इमरान खान यूं जाहिर करते रहे कि गोया कोरोना वायरस पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। उनकी काबीना के लोग शेखी बिगाड़ते रहे कि पाकिस्तान कोरोना वायरस से पाक मुल्क है। इस दौरान इमरान खान और इनकी हुकूमत ने मुल्क में कहीं भी लोगों को टेस्ट करने के लिए कोई खातिरखा काम नहीं किया। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, पाकिस्तान के लगभग तमाम मुआशरती तबकात की तरफ से ऐसा ही रवैया देखने में आ रहा है। मुल्क का मजहबी तबका मसाजिद में बाजमात नमाज जुमा के इज्तिमात पर पाबंदी मुस्तरद कर चुका है। हत्ता कि उन्होंने लाहौर के करीब मुनक्किद होने वाले तबलीगी इज्तिमा मनसूख करने से भी इनकार कर दिया, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान भर से बल्कि दीगर ममालिक से भी लोग शरीक हुए। इसी इज्तिमा में 1.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, जिससे वायरस को फैलने में मदद मिली। लॉकडाउन के बावजूद शहरी घरों में रहने को तैयार नहीं है। बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं और बड़े भी घरों से बाहर घूमते फिर रहे हैं। अस्पतालों में फेस मास्क और दीगर जरूरी सामान की इस कदर किल्लत है कि इस्लामाबाद में वाक़े हॉस्पिटल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स और नर्सों ने धमकी दी है कि अगर उन्हें फेस मास्क, दस्ताने और दीगर सामान नहीं दिया गया तो वो काम बंद कर देंगे। तिब्बी अमले की अक्सरियत शिकायत तो कर रही हैं, लेकिन वो इन नामसाद हालात में भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। एक डॉक्टर ने कहा है कि हमारे पास मुनासिब हिफाजती सामान नहीं है, लेकिन हमारे पास मरीजों का इलाज करने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। ये जंग हम डॉक्टरों और नर्सों ही ने लड़नी है। हम नहीं लड़ेंगे तो और कौन लड़ेगा? हम एक दूसरे से कहते हैं कि खुदा ने हमारे पेशे को मुकद्दस बनाया है और खुदा ही हमारी हिफाजत करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये महज अल्फाज ही हैं। जब डॉक्टर और नर्सें हिफाजती सामान के बगैर मरीजों के पास जाएंगे तो क्या अंजाम होगा, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत में शदीद इख्तलाफात की खबरें आम हैं, तो वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की आलमी सतह पर जबरदस्त पजीराई भी हुई है। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा को कंट्रोल करने और इसके फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को अब आलमी सतह पर भी पजीराई मिल रही है। आलमी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट की एडिटर वेंसा एंट लॉन्स के जानिब से लिखे गए एक मुफस्सल मजमून में पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात को सराहा गया है। अपने मजमून में उन्होंने लिखा कि 13 फरवरी को पाकिस्तान आने पर एयरपोर्ट पर ही उनकी तफसीलन टेम्परेचर स्क्रीनिंग की गई और इसके साथ ही पुरसकून अंदाज में उनसे एक फॉर्म पुर कराया गया, जिसमें उनकी पिछली सफरी तफसीलात ली गई। उनके मुताबिक अमेरिका वापसी पर उन्हें इस तरह के इक़दामात नजर नहीं आए, जिसकी वजह से अमेरिका में करीब 25,000 नए कोरोना केसेस फूट पड़े हैं। अपनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि अमेरिका में ऐसे इंतजाम देखने को नहीं मिले और ये हुकूमत की गफलत का नतीजा है। याद रहे कि आलमी इदारा सेहत समेत बहुत से इदारों की जानिब से पाकिस्तान की बर वक्त कोशिशों को सराहा गया है। पाकिस्तानी हुकूमत और इसके इदारे कोरोना के खिलाफ जंग में पूरी तंदी से आगे बढ़ रहे हैं और इस मुश्किल की घड़ी में कौम को यकजा होकर कोशिशें करने की जरूरत है। कोरोना वायरस पर कायम करदा कौमी राबता कमेटी के इजलास में भी मुख्तलिफ मजीद एहतियाती इक़दामात का फैसला किया गया।
जिसके तहत तालीमी इदारे अब 31 मई तक बंद रहेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने इजलास की सदारत करते हुए वार्निंग दी कि जखीरा अंदोजी करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद 1400 के करीब पहुंच चुकी है और गुज़श्ता 24 घंटे में 102 मरीजों का इजाफा हुआ है। इस तनाज़ुर में इंसानी जिंदगियां बचाने के इक़दामात में हुकूमत खातिर खा पेशरफ्त कर रही है और आज अपोजिशन जमातें भी अपनी सियासत को तर्क करके कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के इक़दामात में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का इंदिया दे चुकी हैं। ताहम इस वक्त असल जरूरत मुल्क में इशियाई जरूरत और अद्वियात की किल्लत पैदा न होने देने और जरूरतमंदों को सामान खुर्दोनोश उनके घरों तक पहुँचाने की है। इस हवाले से ये अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई है कि नाजायज मुनाफाखोरी की लत में मुब्तला अनासर मौजूदा आजमाइशी घड़ी में भी नाजायज मुनाफा कमाने की सोच से बाज नहीं आ रहे, जिन्होंने पहले ही की तरह आटा, चीनी, सब्जियों और दीगर जरूरी इशिया की मसनूई किल्लत पैदा करके मुल्क में बहरान की कैफियत पैदा कर दी है। अगरचे वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सूबे में आटे समेत किसी चीज की किल्लत न होने के दाई हैं और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का भी उन्होंने गुज़श्ता रोज ऐलान किया है। इसके बावजूद लाहौर समेत मुतअद्दिद शहरों में न सिर्फ आम दुकानों में बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी इशियाए खुर्दोनोश गायब हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन के बायस इशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा होने का खदशा जाहिर करके इस आखिरी इक़दाम से गुरेज करते रहे हैं, जबकि ज़खीरा अंदोजों ने जुज़वी लॉकडाउन के दौरान भी मसनूई किल्लत पैदा करके आवाम को दोनों हाथों से लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दोस्तों, जहां इस वबा में हुकूमत अपना किरदार अदा करने में किस हद तक कामयाब है वो हमारे सामने है, लेकिन एक कौम होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी हिफाजत खुद करें, अपने मुल्क के लोगों को बाहर जाने से रोकें, अपने हमसायों को बिला वजह बाहर जाने से रोकें और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तलकीन करें, क्योंकि ये वो वबा है जिससे सिर्फ और सिर्फ एहतियात करके ही बचा जा सकता है। पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर दोस्तों ये देखने में आ रहा है, मैं खुद भी ये इस बात का मुशाहिदा कर रहा हूँ कि जब भी बाहर जाते हैं तो पुलिस और आर्मी जो है नौजवानों को रोकती है, जो मोटरसाइकिल पर या गाड़ियों पर सफर कर रहे हैं उनको रोकती है तो उनके साथ बदतमीजी भी की जाती है और अवाम का जो है वो कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं है। अवाम अपना खुद से ख्याल रखना नहीं चाहती है, खुद अपनी केयर नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि पाकिस्तान पुलिस को और आर्मी को बहुत सारे मसाइल का सामना है। और जहां तक बात है इशियाए खुर्दोनोश की, तो यकीनन ये बहुत बड़ा बहरान पाकिस्तान में आ सकता है। जखीरा अंदोजों ने ये काम शुरू कर दिया है। आप जब मार्केट में जाते हैं तो वहां पर आप जो चीज़ एक शॉप पे शॉर्ट देखेंगे, आपको पूरी मार्केट में वो चीज़ नहीं मिलेगी, बल्कि आपको टाइम दिया जाएगा कि कल मिलेगी या परसों मिलेगी। और जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर पहले से लाइनें लगी होती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो गरीब आवाम के लिए यहाँ पर हर तरफ से मसाइल का सामना है। वजीर आज़म इमरान खान ने जो बात कही थी वो भी किसी हद तक दुरुस्त है कि अगर लॉकडाउन कर दिया जाता है, अगर कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने घरों में कैद होने की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि भूखे मर जाएंगे। उनके पास रोजमर्रा जिंदगी की इशिया खरीदने का इतना कोई पैसा नहीं होता कि वो स्टॉक कर सकें। तो वजीर आज़म इमरान खान के खदशात भी अपनी जगह, लेकिन अवाम को इस मूजी वबा से बचाने के लिए ऐसे इक़दामात उठाने जरूरी हैं। अगर 20 से 25 दिन या 1 महीने के लिए कंट्रोल कर लिया जाता है तो यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में पाकिस्तान इस बड़े सानहे से बच सकता है, जिसमें कि अब तक 11 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। 7 की हालत तशवीशनाक है। फैसलाबाद में एक 22 साल का नौजवान जो है वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया है, जबकि खानेवाल के नवाही इलाके 14 HR की बात करें तो वहां पर भी एक मरीज जो है वो कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। इसी वजह से उसकी पूरी फैमिली को मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल करंटीना में मुंतकिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर हुकूमत के साथ साथ आवाम को भी जो है अपना खुद से ख्याल रखना चाहिए, गैर जरूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना चाहिए और जो शख्स बाहर जाता है उसको चाहिए कि वो पूरी एहतियाती तदाबीर के साथ बाहर निकले और जब वापस घर पे आता है तो बाकायदा अपने घर के दरवाजों के जो हैंडल है उनको भी डिटोल के साथ साफ किया जाए। इसके अलावा अपने हाथों को भी अच्छी तरह से साफ किया जाए और कोशिश करें कि जब बाहर से आते हैं कहीं दूर से आप, तो अपने घर में आते ही बिना किसी से मिले आप अपने हाथों के ग्लव्स को, अपने मास्क को, अपने शूज, अपने कपड़ों को तब्दील कर लें और उन कपड़ों को बाकी दूसरे कपड़ों से बिल्कुल अलग रखें। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी वजह से वो वायरस दूसरे लोगों में भी मुंतकिल हो जाए और आपके अपने प्यारे जो हैं
وہ بھی کسی تکلیف سے گزریں۔ سو دوستو، یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اپنی اور اپنے پیاروں کی جان بچا سکتے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، سو اس کو دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔